किसी देश का ऐसा कानून था कि वहाँ के लोग 10 साल के लिए राजा बनाते थे और इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया करते थे। फिर वह व्यक्ति जो राजा बना था, वो व्यक्ति फिर कभी भी वापस नहीं आ सकता था और वो जंगल में ही मर जाते थे। और ऐसे बहुत से राजा आए जिन्होंने 10 साल तक उस देश में राज्य किया और इसके बाद वो जंगल में भेज दिए गए और फिर वो जंगल में ही मर गए। लेकिन एक बुद्धिमान राजा आया जिसने 10 साल राज्य किया और उसने 10 साल जब उसने राज्य किया तो उसने 10 साल के अंदर में उसने उस जंगल को जिसमें वो जाने वाला था, उस जंगल को उसने सफाई करवाया और उसमें महल बनवाया ताकि वो जब 10 साल के बाद उस जंगल की ओर जाए तब वो उस महल में रह सके, उस गार्डन में रह सके जिसको उसने 10 साल के राज्य में उसने बनवाया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत से राजा आए लेकिन उन राजा ने अपने 10 साल को व्यर्थ गवाया। उन राजा ने जो उस बुद्धिमान राजा से पहले वो राजा बने, उन्होंने मौज मस्ती की, अय्याशी की, नाना प्रकार के चीज़ों को उन्होंने किया। उन्होंने इस संसार का आनंद उठाया। वो राजा बने, उसका उन्होंने आनंद उठाया, लेकिन उनका आनंद केवल 10 वर्ष का था। लेकिन ये बुद्धिमान राजा जो था उसने अपने 10 साल को व्यर्थ नहीं गवाया। उसने पूरे 10 साल उस जंगल को साफ कराने में, उस जंगल में महल बनाने में लगाया। जब वहाँ की प्रजा उस राजा को जंगल में छोड़ने के गई तो सारी प्रजा ने देखा कि वो राजा के चेहरे में किसी भी प्रकार की उदासी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि वह राजा जो था वो राजा वहाँ पर महल और गार्डन तैयार कर चुका था। मेरे परमेश्वर के लोगों, वहाँ की प्रजा ने जब देखा कि इस राजा के चेहरे में किसी भी प्रकार की उदासी नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, कारण क्या है? उन्हें पता चला कि उस राजा ने इस 10 साल में जो उसने राज्य किया वो ऐशो और आराम नहीं किया, वो नाच गाना नहीं किया, वो मुजरा देखने में अपने समय को नहीं बिताया, वो नाना प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन उसका ध्यान जो था वो जंगल की सफाई करने में, उसका ध्यान जो था उस जंगल में महल बनाने में उसने लगाया और आज वो खुशी खुशी उस जंगल में जा रहा है। और बाकी राजा जो इससे पहले बने उनके चेहरे में वो उदासी साफ तौर से देखी जा सकती थी। मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल भी इस प्रकार से कहती है, हमारा परमेश्वर का वचन जो इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 90 अध्याय और उसके 10 पद में कि हमारा और आपका जीवन इस संसार में मात्र 70 और 80 साल का है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस 70-80 साल में हमें उस राज्य के लिए, हमें जहां हमें हमेशा के लिए जाना है, वहां के लिए हमें तैयार करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जंगल में रहना है या महल में रहना है। अगर आपको जंगल में रहना है तो जो जंगल यानी कि नर्क और महल यानी कि स्वर्ग, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उसने हमें अपने राज्य के लिए चुना है, तो क्यों ना हम उसके राज्य की तैयारी करें, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो 70-80 साल ही हम जी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है। स्वर्ग में अगर आपको जीना है, आपको तैयारी में रहना होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन में कहता है कि अपने आप को तैयार करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने आप को तैयार करें, मन को फिराएं, तैयार हो जाएं और हम उस राजा के समान प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है कि हम सोने के महल में रहेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में सोना है। हालेलुया। यूहन्ना जो है वो इस प्रकार से देखता है, यहाँ पर आप नाश होने वाली सोने के पीछे भाग रहे हैं। वहाँ पर एक ऐसा सोना है, वहाँ पर एक ऐसा महल है जो कभी नाश नहीं होगा, और उस महल को मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास योग्यता में चलें, आप बुद्धिमानी से चलें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले वो आए और उन्होंने जो प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखें, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम सबको तैयार रहना है। हालेलुया। वो हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जंगल में रहना है या महल में रहना है। वो हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें स्वर्ग में रहना है या नरक में रहना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें सांसारिक वस्तु पर नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान देना है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, अपने आप को तैयार करें। प्रभु करें इन वचनों से आप सबको आशीष दे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया।